हेलो फ्रेंड्स, माँ सरस्वती स्टडी पॉइंट में आप लोग को स्वागत है। और मैं संजीव कुमार आप लोग के लिए पदार्थ में जो भी सारा कुछ पढ़ना है उसको एक ही वीडियो में आप लोग के लिए लाए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पदार्थ को। तो पदार्थ कैसे बना है? तो परमाणुओं से मिल करके बना होता है। कोई भी पदार्थ है तो उसमें बहुत सारा परमाणु होता है। तो परमाणु में देखेंगे कि परमाणु क्या था कि किसी पदार्थ का छोटा सा छोटा क्या था, कण था जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता था। तो जैसे ही परमाणु बना तो ये अकेले नहीं रहता, जैसे बना, जैसे ऑक्साइड बना तुरंत अभिक्रिया ले लिया। जैसे परमाणु ऑक्साइड बना, इसको ऑक्साइड ये ऑक्साइड दोनों अभिक्रिया करके क्या बना देगा, ऑक्सीजन। हाइड्राइड बना दोनों अभिक्रिया करके क्या बना देगा, हाइड्रोजन। तो अकेले नहीं रहता, तुरंत अभिक्रिया करके कोई पदार्थ बना देता। तो आप क्या समझे कि पदार्थ में बहुत सारा परमाणु होता है। तो परमाणु को हम लोग देखें कि कोई भी पदार्थ है तो उसमें बहुत सारे परमाणु होते हैं। तो परमाणु हम लोग परमाणु का वीडियो 3-4 क्लास चला है, वो सब नहीं देखे होंगे तो उसके बारे में बहुत सारा जानकारी है। आप पिछले वीडियो में देखिएगा, इसमें थोड़ा संक्षिप्त में बताना है। चलिए देखेंगे पदार्थ। तो पदार्थ में बहुत सारा परमाणु है। तो पदार्थ किसको कहते हैं? तो ब्रह्मांड में वे सभी चीजें जो क्या करता है, स्थान घेरता है ना, जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिसको हम अनुभव करते हैं उसको क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। हम लोग पदार्थ को जो वर्गीकरण है ना, पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो भौतिक अवस्था के आधार पर है, वो रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, ठोस, द्रव, गैस। तो ये सब ठोस का वीडियो, द्रव का, गैस का, ये सब बारीकी ढंग से आपको वीडियो अवेलेबल इसमें है। आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, आराम से मिल जाएगा। तो इसमें ठोस में देखिए, ये सब ठोस, द्रव, गैस में, ठोस में क्या, ईंट पत्थर लकड़ी, द्रव में दूध पानी जो भी है, गैस, ये सब देख लिए हैं। इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है ना। देखिए ईंट पत्थर लकड़ी, द्रव में आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। ये सब वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पर भी देखिए गैस। इसके बाद 2 और बताए हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, वो भी देख लेंगे। हमको यहाँ पे बताना है इस वीडियो में तत्व यौगिक मिश्रण के बारे में, है ना। ये सब चीज पढ़ाया हुआ है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप लोग खाली देख लीजिए इसमें यहाँ पर कि कैसे कैसे बटा है। भौतिक अवस्था के आधार पर ऐसे बटा है, रासायनिक अवस्था के आधार पर ऐसे। तो रासायनिक अवस्था के आधार पर एगो समांगी पदार्थ है ना, एगो विसमांगी पदार्थ, एगो समांगी पदार्थ, एगो विसमांगी पदार्थ। तो समांगी पदार्थ में हम लोग देखेंगे कि समांगी पदार्थ मतलब होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है कि प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या हो, समान हो, तो उससे समांगी पदार्थ कहते हैं, है ना। जैसे कोई भी पदार्थ है, जिससे देखिए कांच है तो कांच में भी गुण और बनावट क्या रहता है, समान रहता है। जल में भी रहता है ना। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिसमें गुण और बनावट क्या समान रहता है। देखिए समांगी पदार्थ को 2 भाग में, एगो समांगी विलयन, अब विलयन में चल जाइए तो समांगी विलयन एगो समांगी विलयन हो गया, एरा में भी समांगी विलयन भी, तो वो सब आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर देखिए शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ यही पर देखना है, शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में, एगो तत्व, एगो यौगिक, तत्व, एगो यौगिक। अब देखेंगे हमको क्या इसमें बताना, वीडियो में ये समझने का प्रयास किया। पहले तो बताएं कि परमाणु कैसे बना। तो परमाणु से मिल करके पदार्थ बना। तो पदार्थ क्या है? अब पदार्थ को भी 2 भाग में बांटा गया, भौतिक अवस्था ये देख लिए, फिर रासायनिक अवस्था देखें। रासायनिक अवस्था में समांगी विलयन पदार्थ और विसमांगी पदार्थ। समांगी पदार्थ को के समांगी विलयन और शुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ में तत्व या यौगिक, मतलब देखिए परमाणु से कैसे कैसे बन रहा है, तत्व या यौगिक, शुद्ध पदार्थ को बांटा गया है। तो देखिए तत्व में देखिएगा कि तत्व को भी 3 भाग
भाग में बांटा गया है, धातु, अधातु, उपधातु, समझ गए। और यौगिक देख लिए ना, ऐसा तो दो भाग में बांट दिए। और विषमांगी पदार्थ में देखेंगे कि विषमांगी पदार्थ प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या हो, असमान, उसे विषमांगी पदार्थ कहते हैं। मिश्रण हो गया, अब मिश्रण को दो भाग में, एगो समांगी मिश्रण, एगो विषमांगी मिश्रण, ये सब चीज समझ रहे हैं। अब देखिएगा समांगी मिश्रण में क्या समान मात्रा में रहेगा, विषमांगी मिश्रण में असमान मात्रा में रहेगा। हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे जी, देखिएगा आपको हम क्या बताना चाह रहे हैं। परमाणु से मिलकर के पदार्थ बना, परमाणु से मिलकर के पदार्थ बना, और पदार्थ में आप देखें कि शुद्ध पदार्थ है ना, शुद्ध पदार्थ में तत्व यौगिक है। तो पदार्थ में तत्व को देखेंगे, तत्व सबसे पहले आप देख लीजिए तत्व क्या है, कि वैसा पदार्थ यहाँ देखिए, वैसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना, वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हो, उसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। माने कि कोई पदार्थ है और उन पदार्थ में एक ही प्रकार के, एक ही टाइप के, समझ गए, एक ही टाइप के परमाणु रहे, तो वैसे पदार्थ को हम तत्व कहेंगे। अब देखिए परमाणु से पदार्थ आए, अब पदार्थ में आपको क्या रहे, तत्व आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो तत्व में क्या रहेगा कि एक ही प्रकार के परमाणु रहेगा। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम तत्व है, कैल्शियम क्या है, तत्व है, इसमें जो भी परमाणु मिलेगा वो कैल्शियम वाला ही परमाणु रहेगा। सोडियम है तो सोडियम तत्व है, तो उसमें जो भी पदार्थ रहेगा है ना, उसमें सोडियम वाला रहेगा। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब जो परमाणु, इसमें देखिएगा कि परमाणु एक ही वाला रहेगा। कैल्शियम के अंदर कैल्शियम वाला परमाणु, मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम वाला परमाणु। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को तत्व समझ में आ गया। तत्व क्या, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वैसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, वैसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो, उन्हें हम तत्व कहते हैं। जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना। अब हम तत्व को तो देखेंगे, शुद्ध पदार्थ को दो भाग में बांटा गया था, एगो तत्व, एगो यौगिक। अब यौगिक को देखें तो यौगिक में क्या है ना, कि यौगिक भी एक पदार्थ है, इन्हें की दूसरी चीज है, यौगिक भी क्या है, पदार्थ है। तो यौगिक का डिफिनेशन क्या होगा कि वैसा पदार्थ जिसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु, माने एक के रंग परमाणु ना रहेगा। जैसे कैल्शियम में खाली कैल्शियम में वाला परमाणु था, मैग्नीशियम में खाली मैग्नीशियम में वाला परमाणु था, सोडियम में सोडियम में वाला परमाणु था। लेकिन यौगिक में जो भी परमाणु रहेगा ना, विभिन्न प्रकार के परमाणु रहेगा, लेकिन विभिन्न प्रकार के परमाणु रहेगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात में रहेगा, एक निश्चित अनुपात में रहेगा। हम लोग देखेंगे वैसा पदार्थ जिसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, यहाँ पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, एक निश्चित अनुपात में। अब देखिएगा वो निश्चित अनुपात क्या है, जल देख रहे हैं तो जल में जो परमाणु है एक ही प्रकार के परमाणु है, नहीं सर, दो प्रकार के। कौन कौन, एगो हाइड्रोजन वाला, एगो ऑक्सीजन वाला, तो दो प्रकार के ना हो गया जी। तो दोनों का जो अनुपात होगा ना, एक निश्चित अनुपात में होगा। कैसे जी, देखिए हाइड्रोजन के क्या परमाणु, दो गो, ऑक्सीजन के क्या परमाणु, एक, दो अनुपात एक। आपको एग्जाम में यह पूछता है कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात कितना होता है। सिंपल बात, 2 अनुपात 1। जल के अनुपात में जल कैसे बनता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कितने अनुपात में मिलाते हैं तो जल बनता है। तो देखिए 2 अनुपात है। तो हम कहें अभी क्या देखें कि यौगिक में जो भी परमाणु रहेगा वो एक निश्चित अनुपात में, मतलब विभिन्न प्रकार का परमाणु रहेगा लेकिन निश्चित अनुपात। और तत्व में कौन रहता है, एक ही प्रकार के परमाणु। तत्व में कौन, एक ही प्रकार के परमाणु। जो कैल्शियम है तक में खाली कैल्शियम वाला परमाणु रहेगा, ये नहीं सोडियम वाला घुस जाएगा और हमें गड़बड़ हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ
पे यहाँ C6H12O6 ना, हम लोग ग्लूकोज में देखेंगे कि यहाँ कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है ना। ग्लूकोज में कुछ है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हम यौगिक है। आप कैसे बोलिएगा कि यौगिक है? तो ये जो इसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु है सर, एक ही प्रकार के परमाणु नहीं, विभिन्न प्रकार के परमाणु, इसीलिए इसको हम यौगिक बोले। तब बोलिएगा कि यौगिक कैसे बोलिएगा, कोई तो नियम होगा। तो बोलिएगा कि ये भी निश्चित अनुपात में है। देखिए कार्बन के को 6 गो, ऑक्सीजन के को 12 गो, और ऑक्सीजन यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन के को 12 गो, ऑक्सीजन के को 6 गो। तो 6 का 6 12 है ना, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात। आपको ये भी पूछेगा कि जो हमारा ग्लूकोज है, तब ग्लूकोज में मिटा दिए 1 अनुपात 2 अनुपात 1 यहाँ 6 था, यहाँ 12 है, 6 कट गया 2 बार में 1 बार में। तो आपको पूछेगा कि ग्लूकोज में हाइड्रोजन ऑक्सीजन मतलब कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1 अनुपात 2 अनुपात 1। या पूछेगा ग्लूकोज में उनके परमाणुओं के बीच अनुपात कितना होता है। एग्जाम में पूछा है, कंपटीशन में भी सब सवाल पूछा है ना। तो क्या बताइएगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 1 याद रहेगा। यौगिक आप लोग को समझ में आ गया। यौगिक फिर से मैं दोबारा बोल रहा हूँ, यौगिक क्या है। अब मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि यौगिक वैसा पदार्थ जिसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु, वैसा पदार्थ जिसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, एक अनुपात में रहता है, एक निश्चित अनुपात में हो, तो हम उसे यौगिक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक तो कंप्लीट हो गया। तो देखिए स्थूल पदार्थ को 2 भाग में, तत्व और यौगिक। आप देखिए तत्व में भी रहता है बहुत सारा बात ना, कोई धातु रहेगा, कोई अधातु रहेगा, कोई उपधातु रहेगा, बड़ा टेंशन है ना। तो देखिए कोई टेंशन नहीं है, आप देखिएगा। तो धातु में, तत्व में तत्व को क्या भाग में बांटा गया, 3 भाग में, वो धातु, अधातु, उपधातु। तो इसको चैप्टर पढ़ाना है, इन्हें की अच्छी वीडियो में पूरा इसको कैसे, इसको चैप्टर ही बना है, इसको पूरा समझा नहीं सकते हैं, अरे संक्षिप्त में इसका बता सकते हैं। इसका एक चैप्टर है वो बड़ा। तो धातु में देखिएगा कि धातु को इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब पढ़ाएंगे ना, तो मैं उस वक्त बोलूंगा कि जिसके 12वीं कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम धातु कहें। जिसके 12वीं कक्षा में जैसे ऐसे करोगे ना, ऐसे है ना, तो मान लिया सोडियम है, तो सोडियम के बाहरी कक्षा में 2, फिर कितना 8, फिर कितना 1, ऐसे से रहेगा। तो बाहरी कक्षा में कितना 1, और ये जो निकलेगा KNMNO। तो इस तरह से बाहरी कक्षा में 1 2 3 या तो 1 रहे, या तो 2 रहे, या तो 3 रहेगा। तो वैसे तत्व को हम लोग धातु कहते हैं। जिस तत्व के परमाणु में, जिस तत्व के परमाणु के 72वीं कक्षा में, जिस तत्व के, ध्यान से सुनिएगा, जिस तत्व के परमाणु के 72वीं कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जिस तत्व के 72वीं कक्षा में, जिस तत्व के 72वीं कक्षा में 5 6 7, या तो 5 रहे, या तो 6 रहे, या तो 7 रहे, तो उसे आधातु कहेंगे। और जिस तत्व के 72वीं कक्षा में क्या रहे, 4 इलेक्ट्रॉन रहे, तो उसको क्या कहेंगे, उपधातु। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आगे मैं सब क्लास चलाऊंगा। इसको अभी हमको खाली यहाँ समझना था, तत्व यौगिक मिश्रण जो भी है था। चलिए यहाँ देखेंगे। अब एक फिजिकली रूप से हम लोग देखेगा कि तो इंटरनल देखेंगे, फिजिकली से देखेंगे कि जिससे इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो जाए तो उसको धातु कहेंगे। जिससे इलेक्ट्रॉन मतलब फॉलो ना हो, मतलब तो
बस इतना याद रखिएगा थोड़ा सा। अब एक बात यहाँ पे थोड़ा सा और बोल देते हैं, धातु है ना जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, जो मैं बात बोलता हूँ उसको खाली ध्यान से सुनते जाइएगा, इतना ही मैं बहुत कुछ बता दूंगा। जो धातु होता है ना वो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और धन आयन उस पर होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से एग्जाम में पूछता है, धातु है जो कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करके उस पर क्या आता है, धन आयन आता है, और अधातु है जो कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उस पर कौन आयन प्राप्त करता है, ऋण आयन प्राप्त करता है। बस इतना ही, बाकी विषय जानकारी चैप्टर में चलेगी। चलिए अभी तो चैप्टर स्टार्ट ही नहीं हुआ है, अभी तो मतलब बेसिक ही चल रहा है। चलिए अब हम आगे देखेंगे कि कहानी हो गई, सूक्ष्म पदार्थ की कहानी यहाँ तक हो गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ से विषमांगी पदार्थ में। विषमांगी पदार्थ में क्या रहेगा, प्रत्येक भाग का गुण और बनावट क्या रहेगा, असमान रहेगा। जैसे मिश्रण है ना, जैसे मिश्रण। सर जी मिश्रण तो बता दीजिए, मिश्रण क्या है? तो मिश्रण एक पदार्थ है, वो उन्हें की दूसरी चीज, वो भी क्या है, पदार्थ है। कैसन पदार्थ है सर? मिश्रण पदार्थ है तो कैसन पदार्थ है? तब बोलिएगा कि सर जी उसमें तो अब ऐसा पदार्थ है पर सर जी उसमें बहुत सारा परमाणु है, विभिन्न प्रकार के परमाणु है सर, बहुत सारा ना, विभिन्न प्रकार के परमाणु है। लेकिन विभिन्न प्रकार के जो परमाणु है तो उसमें जो 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 मिला हुआ है विभिन्न प्रकार के परमाणु एक निश्चित अनुपात में नहीं मिलल है। जैसे इस समय जल में या इसमें ग्लूकोज में सब जो मिलल है निश्चित अनुपात में ना, वो मिश्रण में निश्चित अनुपात में ना मिला रहेगा। जैसे कि एक लोटा पानी तो चीनी घोरेगा तो मार मुट्ठी ऐसे ऐसे डाल दिए ढेर में, इतना इतना डाल दिए ढेर सारा, तो जो मिला दिए तो निश्चित अनुपात में ना मिला है। तो उस तरह से जो चीनी और जो डाले, जो पानी में जो चीनी डाले तो उस विलयन को हम लोग मिश्रण कहें, उसको क्या कहेंगे, मिश्रण, क्योंकि निश्चित अनुपात में मिला है नहीं, है ना। तो मिश्रण थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ कि वैसा पदार्थ जिसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु एक अनिश्चित अनुपात में, मतलब निश्चित अनुपात में नहीं मिला रहता, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। जैसे वायु, अब देखिए वायु है, वायु तो वायु में जो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सब एक ही है, निश्चित अनुपात में नहीं, सबका अलग अलग है, सबका अलग अलग है। जैसे हाइड्रोजन, नियोन, आर्गन जो भी है सबका जो अनुपात है अलग अलग है वायु में। इसीलिए वायु एक क्या है, मिश्रण। बहुत बार एग्जाम में पूछा कि वायु क्या है, तो वायु एक मिश्रण है। क्यों? क्योंकि उसमें जो गैस है, जो गैस का जो अनुपात है निश्चित अनुपात में नहीं मिला हुआ है, इसीलिए उसमें विभिन्न, जैसे देखिए विभिन्न गैस है जी, तो विभिन्न गैस है तो विभिन्न प्रकार के परमाणु होगा। वायु में विभिन्न प्रकार के गैस है तो विभिन्न प्रकार के तो परमाणु होगा। अब विभिन्न प्रकार के परमाणु है, अब देखिए उस समय का जो गैस का जो प्रतिशत आप जानबे करते हैं सबका अलग अलग है, तो सबका अनुपात एक निश्चित अनुपात में मिला हुआ नहीं है, इसीलिए वायु क्या है, मिश्रण है। उसके बाद जल और मतलब चीनी को जो घोल विलयन अभी समझाएं, जल और चीनी वाला विलयन तो निश्चित अनुपात में मिलाए हैं नहीं, तो वो भी क्या हो गया, मिश्रण। बारूद, बम वाला देखें बारूद है ना, तो वो भी क्या है, मिश्रण। तो इसमें से आप लोग को आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये सब चीज का जो नहीं समझाया है, एक ठोस द्रव गैस, ये सब वीडियो में प्रत्येक के लिए एक क्लास चला है, आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देखें, देख ले। देखिए आप कोई भी जैसे वीडियो देखते होंगे बीच वाला, तो उतना अच्छा से समझ में नहीं आता होगा, हालांकि समझ में आता होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि मतलब अच्छा से हमें केमिस्ट्री का नॉलेज हो, तो आप पहला वीडियो से देखना स्टार्ट कीजिए। अगर पहला वीडियो से आप देख लेते हैं तो केमिस्ट्री आपको दम लगने लगेगा कि कुछ ही नहीं, हलवा है हलवा, केमिस्ट्री आपको हलवा लगने लगेगा। कब? जब पहला वीडियो से देखेंगे तब, क्योंकि मैं केमिस्ट्री वहां से स्टार्ट किया हूं जहां से पृथ्वी का निर्माण हुआ,
जहाँ से पृथ्वी का निर्माण हुआ है, और वहाँ से मैं केमिस्ट्री स्टार्ट किया। मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से पहला वीडियो से आप जाके देखिए, उसके बाद आप लोग को सारा चीज समझ में आएगा। और ये सब चीज अब ये बेसिक था, इसमें हमको मुख्य बात 3 चीज बताना था। तत्व यौगिक मिश्रण, तत्व यौगिक मिश्रण आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। बाकी ये सब चीज नहीं समझाने का कारण है क्योंकि इसका एक क्लास लंबा इसके गुण के बारे में, विशेषता के बारे में सब वीडियो डाला हुआ है, जाकर देख लीजिएगा। हमको इसमें 3 चीज बताना था। तत्व यौगिक मिश्रण, तो तत्व को आप लोग समझ में आ गया होगा कि तत्व क्या है ना। तत्व एक पदार्थ है जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु होता है, जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम है ना। ये सब सोडियम में देखिएगा तो एक के कैल्शियम वाला खाली परमाणु रहेगा, मैग्नीशियम में देखिएगा तो मैग्नीशियम वाला परमाणु रहेगा। देख लिए। फिर उसके बाद दोबारा मैं बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो तत्व देख लिए। यौगिक में देखिए तो यौगिक भी एक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है सर? तो हमें जो परमाणु रहेगा विभिन्न प्रकार के, लेकिन जो परमाणुओं का जो रेशियो होगा एक निश्चित अनुपात में रहेगा। मतलब जैसे जल है तो 2 लीटर हाइड्रोजन है तो 1 लीटर ऑक्सीजन है, तो 2:1 में मिलकर जल बना है। एक निश्चित अनुपात हुआ ना। अब मतलब 2:1 ही में मिलेगा तब वही जल बनेगा। मतलब 4 लीटर आप लीजिएगा हाइड्रोजन और 2 लीटर ऑक्सीजन, तब जल बनेगा ना। तो यौगिक बनाने के लिए एक निश्चित, जो परमाणुओं के बीच जो अनुपात होता है एक निश्चित अनुपात होता है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यौगिक में विभिन्न प्रकार के जो परमाणु होते हैं लेकिन एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और तत्व में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब फिर एगो मिश्रण बताया, तो मिश्रण में वैसा पदार्थ जिसमें विभिन्न प्रकार के परमाणु होते हैं, और वो है जो कि एक निश्चित अनुपात में नहीं होते, मतलब अनिश्चित अनुपात में होते हैं। मतलब जैसे तैसे मिला दिए। जैसे कि आप अभी एग्जाम्पल दिए कि मान लीजिए 1 लोटा जल है और हमें मार मुट्ठी क्या मतलब डाल दिए चीनी, है ना, तो बिलियन बना। तो बिलियन एक निश्चित अनुपात में नहीं बनाया है ना। शरबत जो बनाया है निश्चित अनुपात में नहीं बनाया, कितना डाले कोई पता नहीं है, जल कितना था और चीनी कितना डाले कोई पता नहीं है। तो वैसे चीज को हम लोग क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे। फिर बारूद हो गया, वायु का एग्जाम्पल दिए। तो इसमें हम आशा करते हैं कि तत्व यौगिक और मिश्रण से सवाल आता है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। और आगे आप लोग को जैसे ये सब, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ में। अब जो भी ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव लेवल तक पूछता है वो ऑब्जेक्टिव को हल करेंगे, और उसके बाद एक मतलब अब चैप्टर स्टार्ट होगा, है ना। या तो बोलिएगा कि बेसिक और थोड़ा सा ये सब के बारे में बेसिक और चलाएंगे, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।